कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकला था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर। अगर आप 2024 में गेट क्वालिफाइड हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोल इंडिया की तरफ से निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 640 वैकेंसी है। माइनिंग में 263 वैकेंसी है। सिविल में 91 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 102 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 104 वैकेंसी है। सिस्टम में 41 वैकेंसी है। ई एंड टी इसमें 39 वैकेंसी है। गेट पेपर कोड यहाँ पे मेंशन है। सो जिस डिसिप्लिन से आप गेट क्वालिफाइड हो वही एलिजिबल होगा। अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप गेट क्वालिफाइड हो तो उसी डिपार्टमेंट पे आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 29 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट 28 नवंबर 2024 है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। सो यहाँ पे 60% मार्क्स होना जरूरी है आपको माइनिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए। उसके साथ ही साथ आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। सिविल डिपार्टमेंट एंड उसका रेलिवेंट डिपार्टमेंट से अगर आप पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए एंड उसके साथ ही साथ 2024 का गेट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एंड उसका रेलिवेंट डिपार्टमेंट लाइक ट्रिपल ब्रांच भी यहाँ पे एलिजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे मैकेनिकल देख सकते हो। मैकेनिकल के लिए भी सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड उसका रेलिवेंट डिपार्टमेंट से आप पास आउट हो 60% मार्क्स लेके एंड अगर आप 2024 में गेट क्वालिफाई कर चुके हो एलिजिबल हो इसके लिए। इसके बाद देख सकते हो सिस्टम। इसके लिए देख सकते हो रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री इन बी बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ एमसीए। तो एमसीए भी यहाँ पे एलिजिबल है। इसके बाद देख सकते हो ई एंड टी। इस डिपार्टमेंट के लिए बीई बीटेक और बीएससी इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है एंड यहाँ पे ऑल्सो मेंशन किया गया है कौन कौन सा डिपार्टमेंट और ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो ऐसे ही सारा डिपार्टमेंट का कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल नहीं है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। ये भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से चेकआउट कर सकते। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है एंड 2024 का गेट स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा एंड आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्लियरली नोटिफिकेशंस पे मेंशन किया गया है। आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद देखो एप्लीकेशन फीस का अगर बात करूं तो यहाँ पे जनरल अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी
are required to pay non-refundable fees of 1000 plus applicable GST 180 rupees। तो टोटल आपको 1180 रुपीज पे करना होगा। एप्लीकेशन फीस मुझे लगता है बहुत ही यहाँ पे हाई है। गवर्नमेंट अगर ध्यान रखे तो जीएसटी को हटा भी सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस में जो जीएसटी जोड़ने का तरीका है बहुत ही मुझे गलत लगता है। इसके बाद देख सकते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड employees of Coal India Limited and its subsidiaries are exempt from the payment of application fees। अगर कोल इंडिया का एम्प्लॉइज हो एंड उसका सब्सिडियरी कंपनी का एम्प्लॉइज हो या तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है 30 इयर्स है एंड 30 सितंबर 2024 तक जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। एंड बाकी जो कैटेगरी कैंडिडेट्स है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ये सारा कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हो फॉर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट इज एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस गाइडलाइंस। गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के अनुसार एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी जो पोस्ट है इसके लिए E2 ग्रेड का आपको पेमेंट मिलेगा। 50,000 से लेके 1,60,000 इसका सैलरी स्केल रहता है। इनिशियल बेसिक्स जो है 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको मिलेगा। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का ट्रेनिंग होगा। 1 साल का ट्रेनिंग के अंदर आपको 50,000 E2 ग्रेड का पेमेंट मिलेगा। उसके बाद एक 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा एंड उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा एंड E3 ग्रेड का आपको पेमेंट मिलेगा जिसका पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 तक पेमेंट रहेगा। एंड इनिशियल जो पे रहेगा 60,000 है जो कि 1 ईयर के लिए रहेगा जब आप प्रोबेशन पीरियड में जाओगे। तो कुछ इस तरीके का सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो यहाँ पे कुछ सर्विस बॉन्ड भी है। मिनिमम पीरियड जो है 60 मंथ का रहेगा जो कि सर्विस बॉन्ड के अंदर रहेगा एंड यहाँ पे 3 लाख का सर्विस बॉन्ड रहेगा एंड जो कि पर मंथ के हिसाब से आपके सैलरी से 5,000 करके कट किया जाएगा एंड 60 मंथ के बाद आपको टोटल जो कट हुआ है पर मंथ 5,000 करके तो टोटल अमाउंट आपको फिर रिफंड कर दिया जाएगा आपको अकाउंट में 60 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस का डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कैसे आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते। तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डायरेक्टली इस आर्टिकल पे आ जाओ। इस आर्टिकल पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सेक्शंस पे आप आ जाना। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन सेक्शंस है, नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट, ये 3 सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, क्लिक हियर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑब्वियसली एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट कर लेना। इसके बाद अप्लाई करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन सेक्शंस है। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे कोल इंडिया के रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यहाँ पे बेसिक्स डिटेल्स डालना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉग इन करके अप्लाई करना होगा।